की होली और जन्मदिन की पार्टी के दौरान के वीडियो क्लिप्स इस बात को दर्शाते हैं कि वास्तव में चीजें कभी कभी वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। यह एक ऐसा पहलू है जिसमें हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में दर्शाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने परिवार के भले के लिए विदेश जाकर काम करता है। यह उसके परिवार के प्रति गहरे प्यार और समर्पण को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। सौरभ के लंदन लौटने के बाद की घटनाएं यह दर्शाती है कि रिश्तों में विश्वासघात और धोखे की परतें कैसे धीरे धीरे उभरती है, जिससे न केवल संबंधों में दरार आती है बल्कि परिवार में भी तनाव पैदा होता है। सौरभ और मुस्कान की छुट्टी के दौरान परिवार को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अज्ञानता ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। यह अदृश्य तनाव सौरभ के परिवार में दरार डालने का कारण बना। मुस्कान ने अपने माता पिता को सूचित किया कि वह अकेले आई है। परिवार ने सोचा कि पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा हुआ है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं अधिक जटिल थी। काम करने वाले मजदूरों ने पुलिस को सौरभ की हत्या के बारे में जानकारी दी। इस सूचना के बाद पुलिस ने तुरंत सौरभ के घर जाकर जांच शुरू की, जिससे एक नया मोड़ आया। मुस्कान और सौरभ की पहली मुलाकात उनके पारिवारिक संबंधों के कारण हुई थी, जो धीरे धीरे एक प्रेम कहानी में बदल गई। हालांकि उनके विवाह का निर्णय परिवार की इच्छा के खिलाफ था, जिसने समस्याएं पैदा की। सौरभ की नौकरी के कारण मुस्कान ने अलग रहने की इच्छा जताई, जिससे उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। अंततः सौरभ ने मुस्कान के साथ किराए के घर में रहने का निर्णय लिया ताकि उनकी समस्याएं समाप्त हो सके। मुस्कान की दोस्ती साहिल के साथ बढ़ी और उसने उसे अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। यह नया रिश्ता सौरभ के लिए समस्याएं खड़ी करने लगा, जिससे उसकी पत्नी की वफादारी पर सवाल उठने लगे। सौरभ ने मुस्कान के साथ अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान की गतिविधियां उसे मानसिक रूप से परेशान कर रही थीं। समय के साथ स्थिति और भी विकट हो गई। सौरभ की चिंता ने उसे और भी अधिक चिंतित किया, जिससे तनाव की एक चेन बन गई। मुस्कान ने सौरभ की हत्या की योजना बनाई, जिसमें उसने अपने प्रेमी साहिल को भी शामिल किया। यह एक खतरनाक योजना थी जो धीरे धीरे एक असामान्य मोड़ लेने लगी। मुस्कान ने सौरभ के पेय में नींद की गोलियां मिलाई, लेकिन सौरभ ने वह पेय नहीं पिया। इस घटना ने उनकी पहली हत्या की योजना को विफल कर दिया, लेकिन यह उनका आखिरी प्रयास नहीं था। हत्या की योजना को अंजाम देने के लिए मुस्कान और साहिल ने एक साथ मिलकर सौरभ पर हमला किया। उन्होंने अत्यधिक क्रूरता के साथ सौरभ को घायल किया, जो एक गंभीर अपराध था। साहिल ने रात के समय सौरभ के शरीर को छुपाने के लिए एक भयानक कार्य किया। उसने सौरभ के शरीर को काटकर उसे विभिन्न टुकड़ों में छिपा दिया, जो अत्यधिक चौंकाने वाला था। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शरीर को ठिकाने लगाने के लिए व्यवस्था बनाई थी। उन्होंने सभी सबूत मिटाने के लिए घर को भी पूरी तरह साफ किया, जिससे उनके अपराध को छुपाने की कोशिश की। हत्या के बाद मुस्कान ने सौरभ के पैसे से छुट्टियां मनाई और अपने पति की अनुपस्थिति में झूठी तस्वीरें साझा कीं, जिससे उसकी चालाकी और भी स्पष्ट होती है। मुस्कान की योजना इतनी चतुराई से बनाई गई थी कि यदि पुलिस ने उन्हें समय पर न पकड़ा होता तो वह फिर से हत्या कर सकती थी। यह स्थिति उसके लिए एक खेल की तरह थी। मुस्कान ने साहिल को संदेश भेजकर उसे अपने नियंत्रण में लिया, यह विश्वास दिलाते हुए कि वह उसकी मां की तरह है। उसने उसे 136 संदेश भेजे थे, जो उसके मनोविज्ञान को दर्शाते हैं। साहिल ने मुस्कान के प्रभाव में आकर एक अन्य व्यक्ति, सौरभ, को मारने की साजिश में शामिल हो गया। मुस्कान ने अपने कार्य को सही ठहराने के लिए "तल" शब्द का उपयोग किया। मुस्कान का असली इरादा साहिल से शादी नहीं करना था, जबकि साहिल उससे शादी करने की ख्वाहिश रखता था। यह स्थिति साहिल के लिए और भी अधिक भ्रमित करने वाली बन गई।